Good morning students. Today we are going to start the new topic of civics, chapter number 7, understanding advertisement. Topics to be covered are introduction, building brands and brands value, branding, advertisement and example. Introduction. Today we are surrounded by advertisement or ads. We watch them on TV, listen them on radio, see them on streets and in newspapers and magazines. देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर टीवी ऑन करते हैं या हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर हम देखते हैं, मैगजीन्स हम देखते हैं, तो वहाँ पर क्या हम लोग क्या देखते हैं? मेन एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम एड्स भी कहते हैं। ठीक है, आप कोई सीरियल देख रहे हो, आप कोई कार्टून देख रहे हो या आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो उसमें बार बार क्या आती है? रिपीट क्या आती है? एडवर्टाइजमेंट आती है। और ये एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ अवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकेम इंटरेस्टेड इन बाइंग दैम। एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? हमारी अटेंशन खींचती है किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को हमेशा वो पॉजिटिवली डिस्क्राइब करती है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करो, इसके ये फ़ायदे होंगे। आज तक तो आपने कोई ऐसी ऐड नहीं देखी ना जिसमें ये बताया कि ये यूज़ करोगे तो इसका नुकसान ये हो जाएगा, नहीं ना। हमेशा एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो उस प्रोडक्ट की क्या करती है? पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको बताती हैं ताकि हम क्या करें? हम उस चीज़ को खरीदें, ठीक है, उसकी अच्छी बातें बताते हैं। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें वो प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स। एडवर्टाइजमेंट क्या है? बिल्डिंग ब्रांड्स है। अब ये बिल्डिंग ब्रांड्स क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड्स वैल्यू। अब देखिए ब्रांड्स क्या है? स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और अ साइन। जब आप एक प्रोडक्ट को, ठीक है, पर्टिकुलर नेम या साइन दे देते हो तो वो क्या होता है? ब्रांड बन जाता है, ठीक है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और ये क्यों किया जाता है? ब्रांड क्यों दिया जाता है? किसी प्रोडक्ट को नाम क्यों दिया जाता है? सो दैट कि वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ डिफ्रेंशिएट किया जाए, अलग किया जाए, ठीक है। वो ब्रांड जो है, वो जो नेम जो है, वो उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये देखिए आपको 2 एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं ब्रांडिंग के। ब्रांडिंग फर्स्ट है दाल। दाल्स और पल्सेस आर यूजुअली सोल्ड लूज इन मार्केट। देखिए आप मार्केट में जाओगे तो आपको दाल जो है मेनली क्या हो मिलेगी? लूज मिलेगी, मतलब खुली दाल मिलेगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स। कई तरह की दाल्स होती हैं, ठीक है, मसूर की दाल होगी, चना दाल होगी, मूंग दाल हो गई, ठीक है। अब हम उस दाल को उसके ये इन नाम से जानते हैं कि मसूर की दाल है, चना दाल है। अब ये क्या है? ये ब्रांडेड नहीं है, ठीक है, ये ब्रांडेड नहीं है, ये उस दाल का नाम है लेकिन ये ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड कब हो जाएंगी? when a company takes a dal and puts it into a packet and give the dal a special name like top taste dal, the name of the product is called branding. अब वो ब्रांडिंग कब बन जाएगी? जब एक कंपनी उस दाल को क्या करेगी? पैकेट में डालेगी, ठीक है, और उस दाल के ऊपर एक स्पेशल नेम लिख देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है टॉप टेस्ट दाल, तो वो जो टॉप टेस्ट दाल जो दे दिया उसको नाम, वो क्या बन जाएगा? उस प्रोडक्ट का ब्रांड बन जाएगा, ब्रांडिंग हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली इन द केस ऑफ सोप, यहाँ पे आपको सोप दिया हुआ है। देयर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट। आपको पता है डिफरेंट काइंड ऑफ सोप्स जो है वो इवन हमारे घरों में भी यूज होते हैं, ठीक है। वी यूज डिफरेंट नेम्स ऑफ फॉर सोप। आप देखिए, अब आप क्या ये हम मार्केट में जाते हो या आप मम्मी से मांगते हो तो आप ये थोड़ा ना कहते हो सोप दे दो, अब उस सोप का नाम लेते हो, ठीक है। अब ये कहते हो लक्स दे दो, रेक्सोना दे दो, या लाइफ बॉय दे दो, डेटॉल दे दो, तो हम उस सोप को नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट सोप इन मार्केट, कंपनी विल हैव टू गिव अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। अब देखिए डिफरेंट तरह के सोप्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब एक सोप को दूसरे सोप से डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको नाम देना पड़ता है, ठीक है। एंड जब आपने उसको नाम दे दिया तो क्या हो जाएगा? दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। वो क्या हो जाएगा? एक सोप का अलग ब्रांड बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ब्रांड, ये ब्रांडिंग क्या है? जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नेमिंग दे देते हैं, ठीक है, नेम दे देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो ब्रांड बन जाता है। नाउ एडवर्टाइजमेंट, जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट में नॉट मेक अस टू बाय इट। अब देखिए प्रोडक्ट को नाम दे दिया, ब्रांडिंग हो गई उसकी, तो क्या हम उसे खरीदने लग जाएंगे? नहीं। द मैन्युफैक्चरर हैव टू कन्विंस अस दैट
देयर सोप एंड दाल आर बेटर देन अदर अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखिए मार्केट में सिर्फ एक दाल या एक सोप तो है नहीं कि हमने गए और हमने वो चीज खरीद ली। अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स जो हैं वो आई हुई हैं मार्केट में। तो अब हमें मैन्युफैक्चरर जो है, मतलब मैन्युफैक्चरर मतलब जो उन चीज़ों को बना रहा है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, हम कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो हम खरीद रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को, प्रोडक्ट को, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को उन्हें इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा हमें कि हम उन्हीं के सोप और उन्हीं की दाल जो है वो खरीदे, ठीक है, और उन्हीं की सोप और दाल जो है वो बेटर है अदर, ठीक है, अदर जो दाल और सोप जो अवेलेबल है मार्केट में उनसे उनकी सोप और दाल जो है वो बेटर है, ठीक है। नाउ एडवर्टाइजमेंट प्ले एन क्रूशियल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट्स दैट इज एडवर्टाइज। अब इसमें एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, वो हमें कन्विंस करती है, हमें इन्फ्लुएंस करती है कि हम उस प्रोडक्ट को बाय करें जिसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्लियर है स्टूडेंट? हम भी कई बार, आप लोगों ने भी किया होगा कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, आपको वो बहुत अच्छी लग रही है, आप ये कहते हो मम्मा मुझे वो चीज़ चाहिए, बार बार आप उस चीज़ को डिमांड करते हो, क्यों? क्योंकि आप उस एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हो गए हो। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि देयर आर 2 ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट, 2 ब्रांडेड दाल है, टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल। नाउ द कंज्यूमर इज कंफ्यूज्ड बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड द बेस्ट टेस्ट दाल, ठीक है। जो कंज्यूमर है उसके लिए तो दाल दाल है, वो टॉप टेस्ट दाल खरीदे कि बेस्ट टेस्ट दाल खरीदे। तो अब क्या है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है। वो क्या करती है कि जो कंज्यूमर है उसको क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, उनके प्रोडक्ट को खरीदे। अब टॉप टेस्ट दाल जो है वो क्या एडवर्टाइज कर रही है, दिस दाल इज अपीलिंग टू अवर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव, ठीक है। इंडियन कल्चर में जो गेस्ट होता है उसको हम भगवान का रूप मानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब आपके गेस्ट आए तो उनको बेस्ट जो टॉप टेस्ट दाल जो है वो उनको दो, ठीक है, वो उनके लिए बेस्ट है। ऑन द अदर हैंड जो बेस्ट टेस्ट दाल है वो क्या कर रही है, वो क्या एडवर्टाइज कर रही है, दिस दाल इज अपीलिंग टू अवर कंसर्न फॉर अवर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम। अब ये क्या है, ये चिल्ड्रन के कंसर्न, हेल्थ के कंसर्न में ले गए हैं कि आप अपने बच्चों को अच्छी दाल दो जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छी है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या किया गया है, values such as treating our guests well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create brand values। अब brand values किस तरीके से इन्होंने क्रिएट की है, ठीक है, दोनों दाल ने, क्योंकि दोनों दाल जो है जो हमारे वैल्यूज हैं, ठीक है, गेस्ट को अच्छा ट्रीट करने के लिए और बच्चों को अच्छा खाना देने के लिए, ये जो हमारे वैल्यूज है उनको उन्होंने यूज किया है एज अ ब्रांड वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट? Student, this is your homework. Read page number 80 to 83 from your textbook. Thank you students and have a nice day.